जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। जी हाँ, कई दिनों से हमारा डिले हो रहा था वीडियोस में। आपने देखा होगा कि कोई वीडियो नहीं आ रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि घर के कामों में हम बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। सो फॉर दैट रीज़न हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे, क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल वर्क एट होम, तो उसके लिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। बट आज से हम इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, जो हमने वर्ड दिया है अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है, वो 25 ऑफ दिस मंथ को ख़त्म हो जाएगा। पूरी तरीके से हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए 25 तक हम पूरी तरीके से हम ये सिलेबस ख़त्म कर देंगे। सारे सब्जेक्ट्स का, सारे पोर्शंस का 25 तक हम कंप्लीट कर देंगे। कल से हम पूरी तरीके से आपको 2-2, 3-3 वीडियोस डेली अपलोड करेंगे और जेके बैंक का पढ़ाने का भी प्रोसेस कल से फिर से स्टार्ट होगा। आज का जो हम पढ़ रहे थे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, उसमें हमने अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े, हम पहुंच गए हैं आज तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। जी हाँ, आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप नीचे जाके ज्वाइन के ऑप्शन पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर शुरू करेंगे यहाँ पर, तो पूरी तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे जाके सारे गोल्स एक एक करके समझाएंगे। लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा, जिस ट्रिक से ये इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। पूरी तरीके से सारे के 17 गोल्स आपको इजीली, बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ समझ में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सीख लेते हैं, डेवलपमेंट क्या है। असल में अगर हम बात करेंगे 17th सेंचुरी में कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास आ गया। कब? जब हमने स्टीम इंजन का आविष्कार किया 1698 में। तो 17th सेंचुरी में हम स्टीम इंजन का आविष्कार जब देखते हैं, वो फर्स्ट स्टेप माना जाता है बिगिनिंग इन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम पूरी तरीके से अगर देखने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 18th सेंचुरी में हम मूव कर लेते हैं। 18th सेंचुरी में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब जो हम हाथों से काम कर रहे थे, अब वो सारे काम हम मशीनों से करने लगे, और जिससे हमारे पास पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इसके बाद हम 20th सेंचुरी में मूव कर गए, तो जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से लागू हो चुकी थी 20th सेंचुरी तक। और अगर हम इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से देखेंगे तो ये एक तरीके की डेवलपमेंट है। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरी तरीके से पढ़ेंगे, इसके पीछे कंसेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, पूरी तरीके से हर कोई चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे फोकस कर लेते हैं। असल में डेवलपमेंट क्या होती है? विकास। तो अगर हम विकास को समझने की कोशिश करेंगे तो इसके साथ दूसरा जो वर्ड है वो है सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल कर रही है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अब इस बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में मैं समझाऊंगा, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अब डेवलपमेंट हमने देखा क्या होता है। डेवलपमेंट होता है विकास। ठीक है, डेवलपमेंट होता है विकास। पूरी तरीके से किसी भी चीज में विकास लाने को डेवलपमेंट कहते हैं। अब अगर इसी डेवलपमेंट को हम देखेंगे पूरी तरीके से, अगर हमारी नीड्स, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स, प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी नीड्स को ध्यान में रख के डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी सोच के डेवलपमेंट किया जाए, तो उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ गई पूरी बात? डेवलपमेंट विकास को कहते हैं। अगर हम यही डेवलपमेंट पुराने जमाने में करते थे तो क्या कहते थे कि हमारे पास कोई भी ऐसा चीज आना चाहिए जिससे हम डेवलपर लगे। मतलब हमने स्टीम इंजन का आविष्कार करके हमारे लिए थोड़ी सी डेवलपमेंट की, हमने रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, कंस्ट्रक्शन की, या किसी भी तरीके से हमने विकास किया, तो उस चीज को हम सिंपल डेवलपमेंट कहते हैं। बट अगर हम विकास करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट करते हैं प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, हम अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से यूटिलाइज करें, उस तरीके से डेवलपमेंट करें, उस चीज को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे एक छोटी सी कहानी है। असल में क्या हुआ था कि हमारे पास वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री जब आपस में मिलती है तो वो सोच लेती है कि हमें वर्ल्ड किस तरीके से चलाना है। तो इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हमारे पास थे MDGs। ठीक है, MDGs की फुल फॉर्म मैं आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। MDGs बने थे 2000 से लेकर 2015 तक हमारे पास थे MDGs क्या थी, मैं आपके लिए ये मतलब फुल फॉर्म छोड़ रहा हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना नीचे कि व्हाट आर MDGs में क्या गया कि 8 गोल्स रखे गए। ठीक है, 8 गोल्स रखे गए डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए 8 गोल्स रखे गए, जिनमें 21 टारगेट्स 8 गोल्स रखे गए, जिनमें 21 टारगेट्स रखे गए और जिनमें 60 इंडिकेटर्स रखे गए। अब ये मतलब गोल्स तो बड़े थे, उनके मतलब छोटे छोटे टारगेट्स को 21 टारगेट्स में बांटा गया और 60 इंडिकेटर्स में डिवाइड किया गया MDGs को। अब MDGs 2015 तक चलती थी, लेकिन अगर हम 2015 के बाद बात करेंगे तो हमारे पास आ गई, वर्ल्ड की कंट्रीज ने सोचा कि हमारे पास डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सस्टेनेबल। तो उसके लिए बनाई गई 2015 से लेकर 2030 तक एक प्रोग्राम दिया गया, जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल नंबर ऑफ गोल्स की अगर बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ गोल्स इंपॉर्टेंट है, 17 है। टोटल नंबर ऑफ गोल्स 17 है। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो टारगेट्स है टोटल हमारे पास 169 टारगेट्स, और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो है 304। तो ये पूरी तरीके से मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में इंट्रोडक्शन दी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अगर दूसरा नाम देखेंगे, सेकेंड नेम जिससे इनको जाना जाता है, सेकेंड नेम जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसको कहा जाता है एजेंडा 2030। क्या कहा जाता है? एजेंडा 2030। अगर पूरी तरीके से इस चीज को देखा जाए तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। आप उम्मीद है कि ध्यान से सुन रहे हो। ये बात याद रख लेना कि हम खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसमें हम एनवायरमेंट एनवायरमेंट पे फोकस नहीं करते कि हमारा इर्द गिर्द जो माहौल है वो साफ सुथरा रहना चाहिए या हमारा एनवायरमेंट साफ रहना चाहिए या हम एफॉरेस्टेशन वगैरह पे ज्यादा फोकस करें। नहीं, इस पे खाली हम एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे फोकस नहीं करते, इसमें हम ऑल राउंड डेवलपमेंट देखते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसमें पॉवर्टी के बारे में भी बात की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात की जाती है, हंगर जो है जो जिसको हम हंगर कहते हैं, हंगर थर्स्ट जिसको हम कहते हैं, उस पर भी बात करी जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम्स के रिलेटेड पूछा गया था, द फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गोज बियॉन्ड द एनवायरमेंट, मतलब हम एनवायरमेंट से बाहर भी बात करते हैं सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स में। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इट इज आल्सो अबाउट एंश्योरिंग ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड इक्वल सोसाइटी। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, एक तो एनवायरमेंट पर तो फोकस होता ही, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड इक्वल सोसाइटी पे भी फोकस किया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो गोल्स, इनको जीरो गोल्स भी कहा जाता है। अब इनको जीरो गोल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनका टारगेट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है, वो हमें लाने पड़ते हैं जीरो तक। मतलब हमें पोवर्टी जो है, पोवर्टी डिक्रीज करनी है, कहां तक पोवर्टी करनी है? डिक्रीज जीरो तक। जो हंगर है तो वो भी हमें डिक्रीज करनी है अपनी कंट्री में जीरो तक। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, जीरो तक पूरी तरीके से हमें डिक्रीज करनी है। इसलिए इन गोल्स को दूसरा नाम जो दिया गया है वो है जीरो गोल्स। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे तो ये टोटल 17 है इंटर रिलेटेड ग्लोबली गोल्स, मतलब ग्लोबली है ये टोटली, मतलब ग्लोबली मतलब माने जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल नंबर ऑफ गोल्स की अगर हम बात करेंगे तो 17 है और ये फॉरवर्ड किए हैं यूनाइटेड नेशंस ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने इनको फॉरवर्ड किया है। ईच गोल हैज फर्दर टारगेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स की अगर बात करेंगे तो 169 टारगेट्स है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, इंडिकेटर्स
इंडिकेटर्स जो है वो है 304, टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर जो है वो है 304। अब पूरी तरीके से एक एक करके गोल्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एक एक गोल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। गोल नंबर 1 की अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से देख लेना, पूरी लाइन में बता दूंगा, लास्ट में जो ट्रिक बताऊंगा उससे पूरी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब पूरी तरीके से दुनिया से हमें पॉवर्टी को खत्म कर देना है। पॉवर्टी को जब हम पूरी तरीके से हर किसी दुनिया की हर किसी जगह से खत्म करेंगे, ये क्या है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, ठीक है। इनका सीरियल नंबर भी हमें जरूरी याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से गोल में कौन सी बात कही गई। जैसे गोल नंबर 1 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 में एंड ऑफ पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर कहा गया है। अब इसके लिए कुछ स्कीम्स रखी गई है जिन स्कीम से ये चीज पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहली जो स्कीम है वो है MG नरेगा, ठीक है। MG नरेगा की फुल फॉर्म आपको पता है और मैंने ये आपको पढ़ाया है। आप इसके लिए आपके लिए होमवर्क है, आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे। इसके अलावा जो स्कीम दूसरी है PMJAY, इसकी फुल फॉर्म भी आप मतलब अपनी जगह पर नोट कर दोगे। इसके अलावा जो स्कीम है वो है NSAP। अब आपको करना क्या है, ये होमवर्क मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक PDF आपकी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की है जो असल में थी, मतलब जो मैंने वो डिफरेंट स्कीम्स जो पढ़ाए थे उनमें हर किसी स्कीम की फुल फॉर्म दी गई है जो मैंने PDF सेंड की है। उस PDF से आप इनका नाम चेक कर लोगे, फुल फॉर्म चेक कर लोगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अब इसके अलावा जो इसमें पॉइंट है वो है PM जवान ज्योति योजना, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है। गोल नंबर 2 की बात अगर करेंगे तो गोल नंबर 1 में एंड ऑफ पॉवर्टी की बात करी, गोल नंबर 2 में एंड हंगर, पूरी तरीके से हंगर को हमें खत्म करना, कहां तक लेना है, 0 तक। पॉवर्टी को कहां तक लेना है, 0 तक। अब अगर बात करेंगे यहां पर इसके अलावा अराइव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सैनिटेशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पूरी तरीके से हमें क्या करना है, हमें हंगर को खत्म कर लेना है, फूड को पैदा करना है, पूरी तरीके से फूड प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर पर फोकस करना है। फूड को मतलब पूरी तरीके से फूड जो हमारे पास है उसको एनहेंस करना है, फूड ग्रोइंग कैपेसिटी को एनहेंस करना है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारे फूड में होता है उसको एनहेंस करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अब जो गोल नंबर 2 के लिए हमारे पास जो स्कीम्स है उन पे फोकस करने की बात करेंगे तो जो उसमें पहली स्कीम है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो दूसरी इसमें है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, तीसरी है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, चौथी है पोषण POSHAN पोषण अभियान। अब आपके लिए ये फुल फॉर्म है डिफाइन POSHAN पोषण, पोषण क्या है। तो अब यहाँ पर और एक स्कीम जो इसके लिए है वो है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप कि UPSC में ये क्वेश्चन आ चुका था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स कम्स अंडर द सस्टेनेबल गोल नंबर 2 दैट इज एंड हंगर एंड अराइव, ये सब कुछ लिखा गया था। तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था मिड डे मील स्कीम। नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 3, गोल नंबर 3 पे फोकस करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में यहीं पर आ जाएंगी और यहाँ पर ही याद होनी चाहिए आपको। गोल नंबर 3 के पे अगर बात करेंगे तो एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ठीक है। तो अगर इस पे फोकस करेंगे क्या है कि हेल्दी सोसाइटी हमें प्रोड्यूस करनी है। इसके लिए जो हमारे स्कीम्स है वो है नेशनल मिशन ऑन हेल्थ, ठीक है, जिसमें NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी आता है, PMJAY आता है। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में नीचे भर दोगे। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, इसके अलावा जो है मिशन इंदिरा धनुष के बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये महाभारत में एक कैरेक्टर है, धनुष के नाम से एक महाभारत में एक कैरेक्टर है। ये अगर कोई भी हिंदू स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे ये देख रहा है या कोई भी जो महाभारत को जानता है तो वो धनुष के बारे में एक लाइन जरूर कमेंट में लिखेगा, जिससे मतलब मैं पूरी तरीके से खुश हो जाऊंगा। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे रेड लाइन कैंपेन की, अगर बात करेंगे ये भी इसकी एक स्कीम है। इसके अलावा जीवन सुरक्षा योजना भी इसके अंडर आती है। गोल नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। इसके अलावा प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो यह पूछा जाता है कौन सा गोल का हमें एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी को प्रोड्यूस करता है, वो है गोल नंबर 4। अब अगर इसके अंदर स्कीम्स देखेंगे तो उसके अंदर जो इंडिया में स्कीम्स लागू की गई है वो है SSA सर्व शिक्षा अभियान है। इसके अलावा है RUSA। व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर? यू मे राइट डाउन इन इट्स होमवर्क फॉर यू। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, समग्र शिक्षा अभियान है, इसके अलावा इंस्पायर स्कीम है, इसके अलावा स्वयं स्कीम है, इसके अलावा हमारे पास जो स्कीम है SWAYAM स्वयं स्कीम है, इसके अलावा MOOCS स्कीम भी है। अब अगर बात करेंगे गोल नंबर 5 की, पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या है गोल नंबर 5? अराइव जेंडर इक्वालिटी। जेंडर में हमें इक्वालिटी आनी चाहिए, यानी कि मेल फीमेल हमें पूरी तरीके से एक बराबर समान करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। हमें पूरी तरीके से वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर करना पड़ेगा। उसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, इसके अलावा रिजर्वेशन इन जॉब्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट स्कीम कम्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5? तो उसके अंदर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ये भी लिखा गया था अराइव जेंडर इक्वालिटी। अब इसमें अगर बात करेंगे और एक स्कीम की, वो है उज्ज्वला, UJJWALA, उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम की अगर बात करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर ली है। अब अगर गोल नंबर 6 की बात करेंगे तो गोल नंबर 6 है एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, पूरी तरीके से वाटर एंड सैनिटेशन को हर किसी के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल करना है। अब इसके लिए जो मतलब पूरी तरीके से जो स्कीम्स है वो है स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी का फेवरेट। इसके अलावा है नेशनल गंगा मिशन, ये भी इसी के लिए है। बहुत सारे क्वेश्चंस नेशनल गंगा मिशन पे आ चुके हैं, सो फॉर दैट रीजन इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये स्कीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के अंडर आती है। नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 7। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्योंकि सिलेबस भी हमें कुछ देर में कंप्लीट कर लेना है। सो फॉर दैट रीजन आई होप कि यू विल स्टडी दिस लेक्चर विद कीन इंटरेस्ट अंटिल एंड अनलेस आई विल नॉट एंड दिस। तो अगर अब यहाँ पर बात करेंगे गोल नंबर 7 की, गोल नंबर 7 में क्या कहा गया था, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। पूरी तरीके से हमें एनर्जी, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पूरी तरीके से अफोर्डेबल बनाना है, रियलेबल बनाना है, इजी और सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, अब मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे हमारे पास सोलर है, LED लैंप्स है, इन सारी चीजों को, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पूरी तरीके से लोगों में पूरी तरीके से पहले उनका कास्ट रिड्यूस करना है ताकि हर कोई लोग उनको खरीद सके। उसके अलावा पूरी तरीके से लोगों में इजीली वो पहुंच जाए, इस तरीके से बनाना है। तो सो फॉर दैट रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए कुछ स्कीम्स निकाली है। जो स्कीम नंबर 1 है वो है नेशनल सोलर मिशन। इसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सोलर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी ये स्कीम बहुत देर तक चली थी। ISA स्कीम स्टैंड्स फॉर, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में भर दोगे। पहल सब्सिडी जो है वो भी इसके लिए रखी गई स्कीम। इसके लिए और एक स्कीम जो है DDUJY स्कीम है। इसके अलावा जो स्कीम है वो है, अब अगर बात करेंगे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 की। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो वो है प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है किसमें, और फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। अब अगर पूरी तरीके से बात करेंगे, इस गोल का जो मकसद है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देना है और एम्प्लॉयमेंट को हर किसी में
पॉपुलर करना, मतलब पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करना अपने कंट्री में। उसके लिए जो स्कीम्स प्रोड्यूस की गई है उसमें है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। बहुत सारे लोगों ने इन दो स्कीम्स के अंडर अपनी सेल्फ बिजनेस स्टार्ट की होगी और वो इसके अंडर काम भी कर रहे होंगे। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ये दो स्कीम्स ऐसे हैं जिन स्कीमों से मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना स्टैंड अप कर सकते हैं। पूरी तरीके से ये यूथ के लिए है, उनका बिजनेस खड़ा करने के लिए। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे, पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी रखी गई है जो एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से है। इसके अलावा PMKVY और इसके अलावा स्लिक इंडिया जो स्कीम है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने इससे पहले भी ये पूछा था PMKVY कौन सी स्कीम है, आप इसके बारे में जरूर लिख लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके बारे में 2 लाइनें आप जरूर जान लेना। नाउ मूविंग टू गोल नंबर 9। गोल नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे तो वो है, गोल नंबर 9 क्या कहता है? गोल नंबर 9 की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करता है और फोस्टर इनोवेशन पे ये फोकस करता है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए जो स्कीम्स हैं वो है PM ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अलावा PM आदेश ग्राम योजना। अब अगर बात करेंगे डिजिटल इंडिया की, ये भी इसी के अंडर आती है। PM आवास योजना और स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम इसके लिए अंडर आता है। अब अगर बात करेंगे गोल नंबर 10 की, गोल नंबर 10 क्या है? बोलता है रिड्यूस इन इक्वालिटी विद इन एंड एमंग कंट्रीज, ठीक है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है। उसके लिए जो वेरियस स्कीम्स फॉर SC एंड ST लाई गई है वो इनइक्वालिटी को खत्म करती है। स्कीम्स फॉर वुमेन्स लाई गई है वो इनइक्वालिटी को खत्म करती है। असिस्टेंस फॉर वर्ल्ड बैंक ADB एंड NDS ये लाई गई। नाउ मूविंग टू द स्कीम नंबर, जो गोल नंबर 11 है। गोल नंबर 11 को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मार्क सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल, ठीक है। अब इस पे पूरी तरीके से बात करेंगे तो हमें सिटीज जो है, जो मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट जो होते हैं, जहां पर इंसान रहते हैं, जो सिटीज होते हैं, उनको हमें सेफ बनाना है, रिसाइलेंट बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। अब उसके लिए जो प्रोग्राम्स रखे गए हैं वो स्मार्ट सिटी, रूरबन मिशन जिसमें रूरल अर्बन मिशन आता है, अमृत जो स्कीम है जो मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाई है। आई होप कि यू मे हैव रिमेंबर दैट। आवास योजना मैंने अब इससे पहले भी पढ़ाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 12। पूरी तरीके से गोल नंबर 12 को समझने की कोशिश करते हैं। एनश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, ठीक तरीके से इस बात को, मतलब हमें जो हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं और जो हम प्रोडक्शन करते हैं उनको पूरी तरीके से सस्टेनेबल तरीके से, मतलब हमें अपनी जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, प्रेजेंट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए मतलब कंजप्शन और प्रोडक्शन करनी है, और इसके अलावा फ्यूचर जनरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए कंजप्शन और प्रोडक्शन करनी है। उसके लिए जो स्कीम्स रखी गई है वो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। इसके अलावा जो है जीवन स्कीम है और डिस्ट्रीब्यूटिंग LED आती है इसके अंडर। नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 13। अब गोल नंबर 13 पे अगर बात करेंगे तो इस पे कहा गया है टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गोल इज मेंट फॉर अर्जेंट कम्बैट विथ क्लाइमेटिक चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट। पूरी तरीके से ध्यान में रख लीजिए कि अगर क्लाइमेट में कोई भी चेंज आती है और उससे कोई भी इम्पैक्ट आता है, उसके लिए गोल नंबर 13 बनाया गया है। अब उसके लिए जो स्कीम है वो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI और इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेटिक चेंज NAPCC। इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है इसलिए मैंने इनकी फुल फॉर्म यही से आपको बताई है। दैट इज व्हाई दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दीज पॉइंट्स। NAQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेटिक की पूरी तरीके से। गोल नंबर 14 में क्या कहा गया है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरी तरीके से जो हमारा अंडर वाटर प्रोडक्शन होती है, जैसे ओशंस में, सीज में या मैरीन रिसोर्सेज में, उनको सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना। अब उसके लिए जो स्कीम्स हैं, सबसे पहले जो स्कीम नंबर 1 है वो है मैरीन पार्कस। जो दूसरी स्कीम है वो है CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन। उसके अलावा जो थर्ड थिंग है वो है स्कीम अगेंस्ट ऑयल स्पिल्स। नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 15।
अब अगर गोल नंबर 15 की बात करेंगे, इसमें प्रोटेक्ट, रेस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसके अलावा अगर देखा जाए, प्रोटेक्ट, रेस्टोर, हमें प्रोटेक्ट करना है, रेस्टोर करना है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, लैंड वाला इकोसिस्टम में होता है, एक तो होता है वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो वाटर में पाए जाते हैं जीव जंतु, उनको क्या कहते हैं, वाटर इकोसिस्टम या हाइड्रो इकोसिस्टम। जो मतलब जमीन पे पाया जाता है इकोसिस्टम, जीव जंतु जो भी जमीन पे रहते होते हैं आपस में विद इंटरेक्शन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आई होप कि यू मे हैव अंडरस्टूड दिस। उसके लिए अगर देखा जाए, अब अगर यहाँ पर देखा जाए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हमें प्रमोट करना है, रेस्टोर करना है और प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा हमें कम्बैट किसको करना है, डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना है। मतलब पूरी तरीके से रेगिस्तान बनने से हमें किसी भी चीज को, किसी भी जगह को रोकना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारे पास स्कीम्स है, UNCCD, इसकी फुल फॉर्म आप बताओगे, UNCCD गूगल करके ये आप लिख लोगे अपनी कॉपी पे। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेटिक चेंज NAPCC अभी बताया था पिछले वाले पेज पे। आई होप कि यू मे हैव रिमेंबर दिस। प्रोटेक्ट टाइगर आती है, प्रोटेक्ट एलिफेंट आती है, प्रोटेक्ट स्नो लीपर्ड आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 आता है, एयर एक्ट आता है, वाटर एक्ट आता है, CAMPA इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद लिखोगे, इंपॉर्टेंट मैंने लिखा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAMPA? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAMPA? आई होप कि यू मे गेट दिस। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा काम आपको भी देता रहूंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा एक लेक्चर के ऊपर पूरी तरीके से समझने में। उससे क्या होता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बढ़ जाती है, जिससे आपको भी फायदा हो सकता है और मुझे भी फायदा होगा जब आपकी सिलेक्शन होगी। अब अगर लास्ट में बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्वर जो प्रोग्राम है हमारा कंट्री का, वो भी गोल नंबर 15 को पूरी तरीके से प्रमोट करता है। नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 16। इसके अलावा है लास्ट वाला गोल, फिर ट्रिक बताऊंगा पूरी तरीके से आपको याद करने में। अब अगर यहाँ पर गोल नंबर 16 की बात करेंगे, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर बात करेंगे कि हमें क्या होना चाहिए, पीसफुल सोसाइटी होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पूरी तरीके से अगर बात करेंगे, प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस, इसके अंडर आता है जस्टिस, और जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। पूरी तरीके से अगर बात करेंगे इस चीज के ऊपर कि ये चीज जो गोल नंबर 16 है, ये फोकस करता है हमारी जो सोसाइटी होनी चाहिए वो पूरी तरीके से पीसफुली रहनी चाहिए, और इसके लिए जस्टिस सिस्टम ये प्रोड्यूस करती है, जो जस्टिस सिस्टम कहाँ से, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन से आता है। नाउ अगर देखा जाए, इसके लिए जो स्कीम्स रखी गई है, जो इसको मतलब पूरी तरीके से इसको मतलब प्रमोट करती है, वो है स्पीडी जस्टिस, इसके अलावा जन अदालत, इसके अलावा रिड्यूस करप्शन, लोक अदालत का नाम आपने सुना होगा, और जन सुनवाई आप याद रख लीजिए, जन सुनवाई है, स्पीडी जस्टिस है, जन अदालत है, रिड्यूस करप्शन है, लोक अदालत है, जन सुनवाई है। नाउ मूविंग टू द गोल नंबर 17। गोल नंबर 17 की अगर बात करेंगे, स्ट्रेंथ द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल एफर्ट्स। अब अगर इसकी बात करेंगे कि स्ट्रेंथन हमें क्या करना है, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने 16 गोल पढ़े उनमें मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और पूरी तरीके से वर्ल्ड के बीच में हमें कनेक्शंस होने चाहिए, सो दैट दी सस्टेनेबल गोल्स शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी कंट्री। ग्लोबल एफर्ट्स को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। ये गोल नंबर 17 हमें कहता है, ये अल्टीमेटली मास्टर गोल कहा जाता है, क्योंकि इस गोल के अंडर सारे गोल्स मतलब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। अब अगर इसके लिए बात करेंगे तो वेरियस इंटरनेशनल एफर्ट्स वेर पुट फॉरवर्ड, लाइक पेरिस डील जो है वो भी इसके अंडर आती है। ISA जो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताने को कहा था, ये आपने बताई होगी। आई होप कि ये दो डील्स पूरी तरीके से गोल नंबर 17 को डिस्क्राइब कर देती है। अब आपको ये चीजें जो मैंने ट्रिक बताई थी, किस तरीके से आप रिमेम्बर कर सकते हो, आपको लिखना है 1 से लेकर 17 तक, 1 2 3 4 5 6 7
8, पूरी तरीके से आप 17 तक लिखोगे इस तरीके से, जो मतलब पूरी तरीके से जैसे पहला है पुअर्टी वाला, आप पुअर्टी लिखोगे, फिर दूसरा जो है हंगर, तीसरा जो है मतलब जिस तरीके से होगा सारा कुछ आप इस तरीके से लिखोगे। हेल्थ वाला तीसरा आता है, ठीक है, हेल्थ वाला तीसरा आता है, एजुकेशन वाला चौथा आता है, इस तरीके से आप लिखोगे। फिर आप एक कहानी बनाओगे अपने हिसाब से। एक गरीब लड़का था, वो पूरी तरीके से उसका मतलब जो हंगर थी वो कुछ खा नहीं पाता था, उसका हेल्थ बिगड़ता था, वो पढ़ नहीं पाता था। इस तरीके से आप एक कहानी बना सकते हो गोल नंबर 17 तक, जिस कहानी से आपको ये सारे गोल्स आसानी से याद होंगे। आई होप कि यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और आप इसी तरीके से इन 17 गोल्स को याद करने की कोशिश करोगे, अच्छे तरीके से स्कीम्स को याद करोगे जिन पर क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे ज्वाइन आवर मेंबरशिप, और आल्सो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस जल्दी देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं करंट अफेयर से जो SDGs पे क्वेश्चन आ सकता है। द SDGs इंडिया इंडेक्स 1920 का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 1920 जो है डेवलप्ड बाय नीति आयोग, जो नीति आयोग ने डेवलप किया है, लॉन्चड ऑन December 30th 2019 ऑन जनवरी 2020। केरला जो है वो केरला ने टॉप किया है SDGs में इंडेक्स रैंकिंग में पूरी तरीके से अगर देखा जाए, और बिहार जो था वो SDG रैंकिंग्स में सबसे लास्ट रैंक पे आया था। SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंटेशन और इनका रिजल्ट आउटपुट देखने के बाद जो केरला है वो टॉप किया है पूरी तरीके से इंडिया में। इंडिया की स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो जो बिहार है वो लास्ट रैंक पे आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज करंट अफेयर्स आर कंसिडर। और यहाँ पर आप देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर कर लेगा पूरी तरीके से। आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्क्राइब कर लेने मतलब सिलेक्ट कर लेने हैं। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है जीरो हंगर। क्या जीरो हंगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है? तो ये हम देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल कहता है, क्योंकि गोल नंबर 2 कहता है। क्वालिटी एजुकेशन कहता है, बिल्कुल कहता है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, क्या आपने किसी जगह यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का नाम सुना? जब मैं पढ़ा रहा था सर नहीं सुना। इसके अलावा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में सर इसके बारे में हमने सुना। ग्रीन एग्रीकल्चर के बारे में सुना? कहीं नहीं हमने ग्रीन एग्रीकल्चर का वर्ड सुना। इसके अलावा क्लाइमेटिक एक्शंस के बारे में हमने सुना। सो फॉर दैट रीजन आप सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो। ए ऑप्शन जो है वो कहता है एक वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है और चौथा वाला भी है। तो एक वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आ सकता है। अब अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, हमें पता है पूरी तरीके से हमने करके देखा। तो आप अब अगर यहाँ पर राइट ऑप्शन देखोगे डायरेक्टली, तो राइट ऑप्शन पे मूव कर लेते हैं। तो हम देखते हैं एक है, एक वाला है, तो एक वाला इधर है। अब अगर दूसरा वाला देख लेते हैं तो दूसरा इधर है। अब तीसरा नहीं है तो तीसरे को हमने क्रॉस मारा है। तीसरा नहीं है तो चौथा होना चाहिए, चौथा बिल्कुल है। इसके अलावा चौथा नहीं, पांचवा नहीं है और छठवा है, छठवा बिल्कुल हमारा है। सो फॉर दैट रीजन जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी। आई होप कि इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो लंबे होते हैं, पढ़ने में बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और कंफ्यूजिंग जैसे टाइप के होते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे हैव एंजॉयड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू एंड गुड बाय।